मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो आ जाता है एनाटॉमी का। एनाटॉमी में हम क्या है सबसे पहले बोन्स देखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या है पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना हम करवा रहे हैं उतना ही करने की ज़रूरत है। तो आपका क्या है पेपर के लिए उतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास क्लेविकल। हम सबसे पहले क्या अपर लिम्स की देखेंगे। तो सबसे पहले जो बोन आती है तो वो कौन सी आ जाती है, क्लेविकल बोन आ जाती है, ठीक है। कौन सी, क्लेविकल। तो क्लेविकल को सबसे पहले याद रखना है कि अगर हॉरिजॉन्टली ठीक है ना, अगर एक होता है वर्टिकल पोजीशन, एक होता है हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली जो होती है पोजीशन उसमें क्या होती है, जो सबसे लॉन्ग बोन होती है तो उसको क्या है क्लेविकल बताया गया, ठीक है ना। ओनली बोन दैट लाइज द हॉरिजॉन्टली। उसके बाद उन्होंने बोला गया इट्स थ्रू आउट दी सबक्यूटेनियस, इट इज़ द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी हमारी बॉडी में कौन सी ऐसी बोन है जो कि स्टार्ट होती है, फर्स्ट स्टार्ट ऑसिफाइंग होती है, तो वो कौन सी आ जाती है, तो वो आ जाती है हमारी फर्स्ट बोन, कौन सी, क्लेविकल, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला क्या कि कॉमन साइट कौन सी है, मोस्टली पूछा जाता है कि कॉमन साइट कौन सी है, तो उन्होंने बोला गया है फ्रैक्चर की जो कॉमन साइट है वो आ जाती है जंक्शन ऑफ कर्वेचर। आगे चलकर हम आपको फोटोज़ दिखाएंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, आप याद रखना जंक्शन ऑफ कर्वेचर। उसके बाद याद रखना कि फीमेल्स में इसको क्या बोलते हैं, तो ब्यूटी बोन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, तो ब्यूटी बोन्स बोला जाता है। तो फर्स्ट बोन ऐसी है जो क्या हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना, लॉन्ग है, हॉरिजॉन्टली लॉन्ग है। अगर सिंपल पूछ लिया जाए कि कौन सी लॉन्ग है तो फीमर आप लिखेंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टली में अगर पूछा जाए तो आप लिखेंगे क्लेविकल, ठीक है ना। और इसका जो मेन पॉइंट है कौन सी बोन है जो कि स्टार्ट फर्स्ट जो ओसिफाइंग होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो हो जाती है हमारी क्लेविकल बोन। और कॉमन इसकी साइड कौन सी है फ्रैक्चर की, तो वो आ जाती है हमारी जंक्शन ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फीमेल्स में इसको ब्यूटी बोन बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्केपुला, ठीक है ना। नेक्स्ट जो बोन है वो कौन सी आ जाती है, स्केपुला बोन आ जाती है। तो स्केपुला के आपको 3 मेन जो पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं, एक्रोमियम, ठीक है, कैराकॉइड प्रोसेस और जेनेटिनॉल कैविटी। ये वही कैविटी है जिसके साथ क्या है ह्यूमरस आके साथ में लगता है, ठीक है ना। तो वो क्या है हम आपको आगे पिक्स दिखाते हैं, ठीक है, पिक्चर्स दिखाएंगे तो उसमें क्या आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें बोला गया क्लिनिकली। तो क्लिनिकली ये क्या बोला गया, तो क्लिनिकली बोला गया है कि क्या होता है पैरालिसिस, ठीक है ना। पैरालिसिस किसका हो जाता है, दैट इज़ अ सीरेटस एंटीरियर। अगर सीरेटस एंटीरियर जो है उसका अगर पैरालिसिस हो जाएगा उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज़ अ विंगिंग ऑफ स्केपुला, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट अगला आता है ह्यूमरस। तो ह्यूमरस क्या है, इट इज़ अ एनाटॉमिकल एंड द सर्जिकल नेक फाउंड। सर्जिकल नेक वही होती हैं जहाँ पर पहले जैसे कि इंजेक्शंस लगते थे, ठीक है ना, तो उसको बोल देते हैं सर्जिकल नेक, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसके मेन पॉइंट्स कौन कौन से आ जाते हैं, तो इसमें ट्रॉक्लिया, ठीक है ना, उसमें कैपिटलम, ठीक है, बाइसिपिटल ग्रूव। तो वो क्या है हम आपको शो करते हैं नीचे, आपको याद रखना है कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमन साइट, तो कॉमन साइट कौन कौन सी बताई गई है फ्रैक्चर की, तो उसमें आता है सर्जिकल नेक, ठीक है, और शाफ्ट, ठीक है ना, और क्या बोल देते हैं, शाफ्ट बोल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है रेडियस, ठीक है। ये सभी क्या है हम अभी अपर वाले ही याद कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या आ जाता है रेडियस। तो रेडियस में क्या आ जाता है, रेडियस में आ जाता है लेटरल बोन्स, ठीक है, लेटरल बोन्स ऑन फोरआर्म्स। और उसके बाद अगर आप क्या है सीधा अगर उसके हमने जो ये बताई गई है लेटरल बोन है, तो ये किस हिसाब से बताई गई है, तो ये हमने बताई है एनाटॉमिकल पोजीशन में। जब बॉडी क्या है एनाटॉमिकल पोजीशन में होती है, ठीक है, तो जो हाथ होते हैं हमारे उसको क्या बोलते हैं हम डोर्सल साइड को नीचे की तरफ करते हैं, और जो पाम साइड वाली होती है हमारी वेंट्रल साइड होती है उसको ऊपर की तरफ ऐसे खड़े होते हैं सीधे, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर देखेंगे जो हमारा अंगूठा है वो किधर आता है, तो बाहर की तरफ आता है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या बोल दिया लेटरल बोन, ठीक है, समझ गए ना। तो इसको क्या हम जो रेडियस बोन होती है तो वो कहाँ होती है, अंगूठे की तरफ होती है, उसी तरह हम याद करते हैं। तो याद रखना कि वो कहाँ से हो जाएगी, तो वो लेटरल बोन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है इसमें मेन पार्ट कौन कौन से आए थे, तो इसमें एक अल्नर नोच आ जाता है, अल्नर मतलब अल्ना बोल लगी होती है, और साथ में आता है स्टिलॉयड प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद याद रखना कि इसमें जो मेन फ्रैक्चर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ ले जाते हैं 100% पेपर में, स्मिथ बोन कोल्स बोन्स कौन सी होती हैं, ठीक है। तो वो आपको पता होनी चाहिए, तो वो किस में आ जाती हैं, फ्रैक्चर किस में आता है, तो वो आ जाता है हमारा रेडियस में, ठीक है। और क्लिनिकली अगर हम देखते तो इसमें क्या है पल्स हम क्या है फील कर सकते हैं, ठीक है, ये तो आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट अगला आ जाता है अल्ना। तो अल्ना के लिए क्या बोला, दैट इज़ अ मीडियल बोन, ठीक है ना। इसको क्या है मीडियल, अगर देखो अगर रेडियस जो है दोनों साथ साथ तो होती है, अगर जो रेडियस है वो लेटरल की तरफ जाएगी तो अल्ना कहाँ जाएगी, मिडिल की तरफ आएगी, ठीक है। और इन्होंने जो मेन प्रोसेस बताया तो वो कौन सा बताया, दैट इज़ अ ओलिक्रेनोन
प्रोसेस बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला जाता है दैट इज़ अ कार्पल बोन्स, ठीक है। कार्पल जो हमारा हैंड होता है तो उसमें जो बोन्स बताई गई हैं तो वो इन्होंने बताई गई हैं कार्पल्स बोन्स, ठीक है। तो कार्पल बोन्स जो होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं, 8 होती हैं। 8 को क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक कर दिया प्रॉक्सिमल में, एक कर दिया डिस्टल में, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल जो था उसको 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, डिस्टल तभी 8 बनेंगे ना, 4 ऊपर के 4 नीचे के। तो 4 जो ऊपर के बने वो बने स्कैफॉइड बना है, ल्यूनेट बना है, ठीक है, ट्राइक्युलेटरल बना है, पीसी फॉर्म बना है, ठीक है। और नीचे की अगर हम बात करेंगे तो डिस्टल में ट्रेपीजियम, ठीक है, उसमें याद रखना है इसमें ट्रेपीजियम है, ठीक है। और क्या बोला गया है, ट्रेपेजॉइड बोला गया है, कैपिटेट बोला गया है और हेमेट बोला गया है, ठीक है। इसके बाद के इसके बताए गए हैं कि कौन कौन सी शेप होंगी। तो स्कैफॉइड जो होगा उसकी बॉड शेप होगी, ल्यूनेट जो है उसकी हाफ मून होगी, ठीक है ना। ल्यूनर बोलते हैं ना, ल्यूनर चल रहा है मून वगैरह, तो उसे याद रखना हाफ मून शेप, ठीक है। उसके बाद बोला गया है जो ट्राइक्युलेटर बोन होगी उसको पिरामिडल, ट्राई देखो ट्राई बनेगा तो ट्राई जब हम बनाते हैं ट्रायंगल बनाते हैं तो वो भी एक पिरामिडल शेप का होता है, ठीक है। और उसके बाद ये जस्ट फॉर मेमोराइज के लिए है, पीसी फॉर्म दैट इज़ अ पी से पीसी, पी से पी शेप्ड आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने बोला गया है दैट इज़ अ ये रहा ट्रेपीजियम जो होता है उसको क्या बोल दिया इन्होंने, क्वाड्रिएंगुलर बोल दिया, ठीक है। ट्रेपीजॉइड जो है उन्होंने बोल दिया कि बेबी शू, ठीक है ना, बेबी शू शेप। कैपिटेट है वो लार्जेस्ट कार्पल बोन है, ठीक है। और जो नेक्स्ट कौन सी आ जाती है, हेमेट जो है उसको क्या बोल दिया, वेज शेप बोल दिया है, ठीक है। आपको जो याद रखना उसमें ये रखना कि जो फ्रैक्चर है तो उसकी जो कॉमन है, ठीक है ना, कॉमन साइड क्या है, तो उन्हें बोला जो फ्रैक्चर होता है तो वो सबसे जो फर्स्ट है कौन सी है, दैट इज़ अ स्कैफॉइड, तो उसमें सबसे फ्रैक्चर होता है। और डिसलोकेशन कहाँ होता है, तो डिसलोकेशन होता है उसके बाद सेकंड नेक्स्ट जो है वो कौन सी है, ल्यूनेट, ठीक है। याद रखना फ्रैक्चर का मतलब अलग होता है, डिसलोकेशन मीन्स अपनी पोजीशन से जस्ट क्या है, डिसलोकेट मतलब अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चले जाना, ठीक है, डिसलोकेट ल्यूनेट, ठीक है। और स्कैफॉइड क्या है, दैट इज़ इन अ फ्रैक्चर, ठीक है। अभी क्या है, अभी हम बोन्स को देखेंगे। तो बोन्स में क्या क्या आ जाता है वो देख लेते हैं। बोन्स इन द सेंस कि हम इसके बारे में क्या अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अभी इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं तो आपको क्लियर दिखेगा। देखिए हमारे पास अभी 3 पिक्चर्स हैं, ठीक है। 3 पिक्चर में हमारे पास हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि क्लेविकल पढ़ा था, ठीक है। तो क्लेविकल में ये जस्ट दिखाने को है कि फ्रैक्चर कहाँ है, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले क्लेविकल में ये बोला कि जंक्शन ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर क्या है, कर्वेचर आता है, तो ये देखो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं कि यहाँ पर क्या है, एज अ कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ जंक्शन ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, ये बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमने स्कैपुला पढ़ा था। स्कैपुला में हमने पढ़ा था कि इसके मेन पार्ट्स कौन से हैं, इसके ये इंपॉर्टेंट है। तो देख लो यहाँ पर जो मेन पार्ट है तो वो कौन कौन से आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, हमने बोला था तो हमने पढ़ा था यहाँ पर एक्रोमियम, ठीक है। उसके बाद कैराकॉइड प्रोसेस और उसके बाद कौन सा था, दैट इज़ अ जेलिनॉइड कैविटी, ठीक है। जेलिनॉइड कैविटी वही वाली कैविटी है जहाँ पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर आके क्या लगेगी, तो यहाँ पर आके ह्यूमरस लगेगी, ठीक है, वो चीज़ आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास ह्यूमरस, ठीक है। तो ह्यूमरस में हमने क्या पढ़ा था, ह्यूमरस में हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो सर्जिकल नेक है, ठीक है ना, कौन सी आ जाती है, सर्जिकल नेक। तो ये वाली सर्जिकल नेक है, देखो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है। तो इसको क्या बोल देते हैं, सर्जिकल नेक बोल देते हैं। तो इस पे जो होगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सर्जिकल नेक है इसके पास मेन पॉइंट। और हमने क्या उसमें पढ़ा था कि ट्रोक्लिया, ठीक है ना, हमने क्या पढ़ा था साथ में, ट्रोक्लिया। अब देखो ट्रोक्लिया कहाँ है, तो ये रहा नीचे ट्रोक्लिया है, जो ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला पोर्शन दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रोक्लिया, ठीक है ना। यहाँ पर भी ट्रोक्लिया है, ठीक है, दोनों बोथ साइड है ट्रोक्लिया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कैपिटिमम, ठीक है, तो यहीं पर होता है, ठीक है, इसके पास ही है वो भी। इसी तरह क्या है, एक बाइसिटिपल ग्रूव होता है, ठीक है, ग्रूव होता है तो ग्रूव भी यहीं पर है, ठीक है। तो इस तरह क्या है ये बताया गया। और इसमें जो मेन कॉमनेस्ट साइड बोली गई थी फ्रैक्चर की, तो वो कौन कौन सी आ जाती हैं, तो वो ये वाली, ये और ये शाफ्ट और क्या आ जाता है, सर्जिकल नेक, ठीक है ना, ये चीज़ बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो बताई गई है वो आ जाती है हमारी अल्ना और रेडियस, ठीक है, अल्ना और रेडियस। तो अल्ना और रेडियस में हमने क्या बताया था,
तो अल्ना और रेडियस में हमने बताया था कि ये लेटरल बोन है, ठीक है। सबसे पहले रेडियस और अल्ना जो बताई थी वो मिडल बोन बताई थी, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम अल्ना रेडियस की बात करते हैं। तो रेडियस में हमने जो मेन पॉइंट देखे थे वो कौन से थे, अल्नर नोच, ठीक है, अल्नर नोच। और साथ में हमने क्या पढ़ा था, तो देखो ये रहा, ये रेडियस अगर है तो इसमें देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया है। देखो सबसे पहले ये क्या आ जाता है, सबसे पहले ये आता है हेड ऑफ रेडियस, ठीक है। और देखो नीचे ये रहा, इसको क्या बोल देते हैं, दैट इज़ अ स्टीलॉयड प्रोसेस। क्या बोल देते हैं, स्टीलॉयड प्रोसेस बोल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट में क्या है, यही है, इसमें बोला गया है कॉलन फ्रैक्चर और एक आ जाता है स्मिथ फ्रैक्चर, ठीक है। इनवर्ड और आउटवर्ड की प्रॉब्लम होती है। देखो जब क्या है, इंसान जब गिरता है तो अगर क्या है वो आउटवर्ड उसका हैंड रहेगा तो उसको कॉलन फ्रैक्चर होगा, अगर इनवर्ड रहेगा तो कौन सा होगा, स्मिथ फ्रैक्चर होगा, ठीक है ना। इस चीज़ का क्या आपको ध्यान रखना है। इसी तरह के अगर आप इसको साथ साथ अगर पिक्चराइज करके पढ़ेंगे तो वो क्या है आपके लिए ईजी रहता है, ठीक है ना। इस तरह के हमारी जो अपर बोन्स हैं इसका क्या है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, जो क्या है पेपर, ठीक है ना, जो एमसीक्यू लेवल पे जो पेपर्स हैं उसके लिए क्या है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है